का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों के लिए बड़ा ही शानदार आज देखने को मिला। एक समय पे 17,400 जिसको निफ्टी ने बढ़िया से आज ब्रीच किया। यह अनुमान भी था कि 17,300 का निफ्टी तोड़ता है तो एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग वहां से आते हुए दिखाई पड़ेगी और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। सेकंड हाफ में बाजार ने ये तेजी पकड़ी और वीकली एक्सपायरी के दिन के ऊपरी स्तरों के करीब बाजार जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आईटी स्पेस में तेजी थी, एनर्जी में तेजी थी, मेटल में आज खरीदारी देखने को मिल रही थी। एफएमसीजी, ऑटो, फार्मा, ये सभी वो स्पेस हैं जहां पर खरीदारी थी और मेजरली आईटी जो कि लगातार 2 से 3 दिनों से भारतीय बाजारों को सपोर्ट भी कर रहे हैं और ये चौथा दिन था लगातार जबकि खरीदारी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही थी। निफ्टी करीब 143 अंक, निफ्टी बैंक करीब 143 अंक चढ़कर बंद हुआ और निफ्टी में भी करीब 235 अंकों की तेजी, 17,400 के ऊपर क्लोजिंग। आपको बता दें कि 17,300 वो जोन था जहां पर मेजर कॉल राइटर्स एक्टिव थे। उसको ब्रीच करते ही मार्केट में यह अनुमान था जो सुबह राजेश पालविया साहब से बात हुई थी, 17,330 पार होता है तो बाजार तेजी पकड़ेगा और वो तेजी पकड़ी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर 17,400 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक कंफर्मेशन हो जाए कि शायद जो नियर टर्म जो बेस था 16,780 का तो वो बेस बनेगा और उसके बाद बाजार तेजी दिखाएगा एटलीस्ट 17,500 तक। तो आप इस तरह के कुछ आंकड़े जो जानकार मान रहे तकनीकी तौर पर उसे देख के चल सकते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक स्टोरीज तो बढ़िया चली रही हैं। आज आईटी का दिन था, आज ऑटो का दिन था, एनर्जी, फार्मा का दिन था जहाँ पे खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी थी। मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर बंद हुआ, स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 0.5% ऊपर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। वहाँ पर भी खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा था और मिड कैप में भी सेलेक्टिव स्टॉक्स तो बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट था जहाँ पर, वहाँ पर तेजी थी। आज सीमेंट में सेलेक्टिव सीमेंट तेजी में कामकाज कर रहा था। एफएमसीजी के अंदर बाइंग देखने को मिल रही थी। तो ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स, बहुत सारे सेक्टर, सब सेक्टर्स जहाँ पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा और बॉर्डर बेस्ड बाइंग भी थी। 1800 के आसपास कहीं एडवांस थे और 900 के आसपास कहीं डिक्लाइन देखने को मिल रहा था। तो एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो भी फेवर साइड पे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो रीसेंट सेल ऑफ जिन्होंने फ़ायदे उठाए और उनके लिए आज एक अच्छा मूव मार्केट में बनता हुआ दिखाई पड़ा, तो उसके लिहाज से आप ज़रूर नज़र रखें। लेकिन हाँ, ओवरऑल मूड माहौल थोड़ा सा बेटर साइड पर मार्केट में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। कहाँ गया पहला सवाल जो मेरे पास आया था? हाँ, पहला सवाल है एक्सिस बैंक, जैन साहब का। जैन साहब, एक्सिस बैंक में कल मेरी बात थी, 700 रुपये का टारगेट शायद उन्होंने दिया था। तो ये अजीत मिश्रा से कल बात हुई थी शाम को, तो उन्होंने इसमें 700 रुपये का टेक्निकल टारगेट दिया था। उनका ये मानना था कि बहुत बीट एंड डाउन स्पेस में ये एक बैंक ठीक लग रहा है, पुल बैक आता तो ये सपोर्ट करेगा, तो शायद 700 रुपये के टारगेट उन्होंने दिए थे। वैसे फंडामेंटली तो ऑब्वियस ही बात है, आप देश के टॉप 5 बैंक्स में से एक की बात कर रहे हैं, तो आप आराम से इसके अंदर बने रहें बैंकिंग स्पेस में। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपका जो नज़रिया है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म होगा, तो करीब 900 साढ़े 900 का टारगेट ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आईपीओ स्टार हेल्थ, टेगा, आनंद राठी। अंश ढांडा साहब, स्टार हेल्थ के केस में सब्सक्राइब नहीं हुआ है। एक ऐसा डाउट है कि शायद ये सब्सक्राइब ना हो, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो उसके पीछे बैकअप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो शायद एक फोमो जैसी सिचुएशन गोइंग फॉरवर्ड ना आ जाए यहाँ पर। एनीवेज, टेगा ज़्यादा सेफर साइड है, वो अलॉटमेंट के चांसेस कम है कि सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा अच्छा है, लेकिन स्टार हेल्थ को भी आप थोड़ा बहुत डाल सकते हैं एक आध लॉट के हिसाब से। लेकिन दोनों ही लिस्टेड के लिए, लिस्टिंग के लिए आप बहुत ज़्यादा लंबी अवधि के लिए इनको अभी ना सोच कर चलें, उसके हिसाब से अपनी रणनीति रखिए और आनंद राठी को अवॉइड करिए। उस सिचुएशन के बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस के शेयर हैं जिनको आप बाहर तलाश सकते हैं इंस्टेड ऑफ आनंद राठी, तो आप इन दोनों को देखिए, लेकिन वो भी लिस्टिंग के लिए। ओके, आईएक्स, कौशिक साहब, कल तो आईएक्स का वो होने वाला है ना, आई थिंक 6 तारीख को, 6 तारीख नहीं 3 तारीख को इसका शायद एक्स बोनस होने वाला है। हाँ, तो कल ये एक्स होगा, यानी कि कल आपको आधा आईएक्स दिखाई पड़ेगा जो भाव है उससे, और नहीं आधा नहीं, 1 पर 2 है, 2 पर 1 पर 2 है। हाँ, तो और कम इसकी भाव वैल्यू दिखाई पड़ेगी। एनीवे, सो पैनिक मत आइएगा, कल आईएक्स का एडजस्टमेंट होगा बोनस का, तो वो बोनस एडजस्टमेंट के बाद ये शेयर थोड़ा कूल ऑफ होना चाहिए, थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाने दीजिए, उसके बाद आप सिचुएशन पे कॉल लीजिएगा। अभी नहीं, स्टीम निकलने दीजिए। स्टीम तब निकलती है जब उस शेयर की चर्चा होनी कम हो जाए। अभी जब वो बहुत चर्चाओं में आता है ना, तब उसके बारे में नहीं आपको सोचना चाहिए। जब वो चर्चाओं में नहीं हो, जैसे हीरो मोटोकॉर्प भी चर्चा में नहीं है, उसके बारे में सोचिए। जो चर्चाओं में हैं उनके बारे में मत सोचिए। धीरे धीरे आईआरसीटीसी की चर्चा कम हो रही है, होने दीजिए। जब बहुत कम हो जाए तब आप जाइएगा उसमें। ओके, एचयूएल कितना लेना ठीक रहेगा? जैसा भी तो आप जानते हैं कितना लेना ठीक रहेगा, मैं कैसे बताऊँ? आपका पोर्टफोलियो जो आपको अलाउ करे आप वो लीजिए। एचयूएल जैसी कंपनी के बारे में आप इतना समझ लीजिए कि देश की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है शायद ये,
नहीं, सबसे पहले TCS, इन्फोसिस, रिलायंस, TCS, HDFC बैंक एंड HUL, इन्फोसिस HUL के बीच में, तो चौथी पांचवी सबसे बड़ी कंपनी है। FMCG क्षेत्र की जाइंट है, ऑब्वियसली सबसे बड़ी कंपनी है। 100 साल से इंडिया में एग्जिस्टेंस है, 10 में से 9 घर HUL के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और मतलब फूड बिजनेस हो, कॉस्मेटिक बिजनेस हो, FMCG बिजनेस हो, सब में इनकी प्रेजेंस है। आयुर्वेदिक में भी है। टूथपेस्ट कारोबार में अगर कोलगेट 52% ओन करता था तो पेप्सोडेंट 48 करता था। तो आप किसी भी स्पेस में अगर तलाश रहे हैं तो ये लीडर ही हैं। आई थिंक शायद 30 कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स में ये लीडर्स हैं, या नंबर 1 या नंबर 2 है। तो इस तरह की कंपनी के लिए आप SIP वे में इसको इन्वेस्ट करिए, थोड़ा थोड़ा, जो आपका पोर्टफोलियो आपको अलाउ करे वैसा वैसे अपनी रणनीति रखिएगा। ये कोई ऐसा स्टॉक नहीं इसको आप आउटराइटली लेके भूल जाएं, मतलब लेके ट्रेड करें। आप उसको लीजिए और पोर्टफोलियो के कोर हिस्सा, जो नीचे का सबसे कोर हिस्सा होता है ना, उसमें बना के रखिएगा। अच्छा जी, टाटा मोटर पे आशुतोष साहब, कल किसी से बात हुई थी, उन्होंने लॉन्ग बोला था मुझे, शायद अजीत ने ही लॉन्ग बोला था, और टाटा पावर भी लॉन्ग बोला था। हाँ, तो ऑटो में टाटा मोटर्स 400 प्लस के टारगेट्स, और टाटा पावर उसमें भी 300 प्लस के टारगेट्स बोले हुए हैं। तो ये दोनों ही लॉन्ग साइड पे हैं, आप बने रहिए। वैसे भी कल अच्छी तेज़ी थी, कैरी फॉरवर्ड बाइंग भी चल रही है, तो आप बने रहिए, कोई इशू नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और हाई रिटर्न केमिकल शेयर, आई डोंट वांट ओल्ड नेम, सम न्यू। सुबिन साहब, न्यू मतलब 7,000 शेयर जो BSE में, वही तो आएंगे, और कहाँ से आएंगे। एनीवेज सर, न्यू अभी तो कोई ऐसा नाम है नहीं, लिस्ट होने दीजिए फिर देखते हैं कोई नया नाम। और गेल, वो गति जिसका आपने सवाल पूछा है, वो केमिकल में नहीं, वो लॉजिस्टिक में, तो उसके बारे में क्या टिप्पणी करनी। लॉजिस्टिक मतलब ब्लू डार्ट, ऑब्वियसली आप उसमें रहिए जो लीडर है इस तरह के सिनेरियो में। मिड कैप में अगर आप जाना चाहते हो तो अच्छा डिविडेंड भी देती है, आप उस हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और परसिस्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म, सर परसिस्टेंट रिसेंटली जब टूटा तब ज़्यादा बेटर डील था, अभी ये वापस ऊपर आने लग गया तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सही लग रहा है। एनीवेज हाँ, ज़रूर खरीदारी कर सकते हैं, ठीक ठाक कंपनी है। और बहुत बड़ा एक्सपोजर रखने से पहले अगर आप इसके साथ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली पहले एक बड़ा IT मेजर भी रखिएगा अपने साथ, TCS जैसा, उसके साथ इसे रखिएगा, ठीक है। और अगर कोई और स्पेस में भी जा रहे हैं तो उसका एक लीडर साथ रख कर उसके साथ Tier 2 में जाया करिए, ताकि मजबूत शेयर रहेगा तो आपको सब से सपोर्ट बना रहेगा उस सेक्टर के लिए। लेकिन एनीवेज TCS के साथ साथ परसिस्टेंट्स फाइन, आप इसमें से KPIT, बिरला सॉफ्ट, हैप्पीएस्ट माइंड, लेटेंट इवन उसको भी देख सकते हैं। लेटेंट भी खराब कंपनी नहीं, नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, टेगा का IPO पूरी तरह से OFS है मलिक साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। टेगा का IPO इसलिए मैं कह रहा हूँ उसे लिस्टिंग के लिए ही जाइएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन रेट कम होगा, सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होगा, IPO छोटा है तो अच्छा लिस्टिंग शायद मिल सकता है, लेकिन अलॉटमेंट के ऊपर आपको मिलेगा या नहीं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ठीक ठाक अलॉटमेंट इसका हो जाएगा, ठीक ठाक लिस्टिंग हो गई तो आप निकल जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। लॉन्ग टर्म सिनेरियो में भी मत रखिएगा इसको, कोई भी IPO रादर नीचे आए तो ज़्यादा बेटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। TTML कैसा रहेगा संजू साहब, अगर आपके पास है तो आपकी वाह है, ऑब्वियसली बात है। नवंबर में वो शेयर 100% से आज चल चुका है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो एंटर मत करिएगा, ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी आ चुकी है और बहुत छोटे समय में आई है, तो रिस्क है। एटलीस्ट नंबर से वे बियॉन्ड चल रहा है वो, तो इसलिए थोड़ा देख समझ के ही उसमें ट्रेड करिए। अगर है तो बात अलग है, फिर तो आप बढ़िया एंजॉय करें तेज़ी को। हाई रिटर्न शेयर रिसर्चर ऑन इट, सुमन साहब मैंने 23%, 25%, 27% वाले शेयर बहुत शेयर कर लिए। अगर आपको वो भी नहीं सही लगते रिटर्न वाइज तो आप फिर क्या कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता आपसे। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। और सेल पे बड़े सवाल आ रहे हैं। अंकित जी का एक सवाल आया है, 100,000 शेयर 135 रुपये के दाम पर। अंकित जी, वैसे तो ये कंपनी ठीक है ऑब्वियसली, लेकिन वो मेटल साइकिल वाला ट्रेड है इसमें, तो अगर ट्रेंड पॉजिटिव साइड पे, मतलब अगर अपर साइड पे रहा मेटल के प्राइसेस का, तो रियलाइजेशन अच्छे होंगे, सिचुएशन बेटर होगी। 2-3 चीज़ें आप बहुत अच्छे समझ लें मेटल के केस में। अगर मेटल की कीमतें बढ़ती हैं तो इनके रियलाइजेशन इंप्रूव होते हैं। ये लोग अपनी कैपेसिटीज़ ऐड करके रखते हैं, तो इसलिए ज़्यादा अच्छी डिमांड को ये लोग कैटर कर पाते हैं। सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, इसलिए इन लोगों को अपनी इनपुट कॉस्ट, अपनी कैपेसिटी के लिए जो खर्चा है वो ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए डेट इनके ऊपर हाई रहती है, इंटरेस्ट कॉस्ट भी होती है। अभी ब्याज दरें नीचे हैं, इसलिए इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी बच रही है। सरकारी कंपनी है, ऊपर की तरफ OFS आ सकता है कभी भी, तो बेटर यही है कि आप अगर रख रहे हैं तो रखिए, मीडियम टर्म के लिए रखिएगा, प्रॉफिट बने निकल जाए। NMDC, नाल्को, ये 2 नाम और याद रखिएगा, कभी नीचे मिले तो अच्छी डिविडेंड यील्ड वहाँ बन जाती है आपको। ओके, BSE लिमिटेड बॉट एट 624,
आई वॉन्ट टू होल्ड इट फॉर 4 years। घोषाल साहब आराम से बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1700 रुपये आज मैंने शायद दाम देखा था इसका कहीं, तो आप बने रहिए, कोई दो राय नहीं। 3 गुना तो हो ही चुका है आपका, 4 गुना पैसा हो ही गया है। बने रहिए बढ़िया तरीके से। कहीं आपको अगर ऐसा लगे कि नहीं आपको निकलने का समय है या बहुत चल चुका है, तो आप ये कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट के शेयर निकाल लीजिएगा, प्रॉफिट के शेयर छोड़ दिएगा, और वो हमेशा के लिए ही छोड़ दिएगा। वैसे तो कंपनी अच्छी है ही, डिविडेंड भी अच्छा देती है, लेकिन ठीक आप वेट करें। अगर कहीं ऊपर आपको बहुत लगे कि हीटेड अप है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल लीजिए और बाकी शेयर फ्री वाले जो उनको छोड़ दिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और क्विक हील, मंटू साहब ये मतलब क्विक हील में वैसे तो कंपनी ठीक है, कारोबार भी बिल्कुल अनोखा है इनका कि ये एंटी वायरस प्रोवाइड कराते हैं जो कि कोई नहीं प्रोवाइड कराता। लेकिन यूजुअली इसी तरह का कारोबार आपको डील लिंक, स्मार्ट लिंक में भी दिखाई पड़ेगा, जो कोई नहीं प्रोवाइड कराता। लेकिन वहाँ पर भी सेम सी ही सिचुएशन है। ये बात सही है कि ज़्यादा ऑनलाइन यूज़ करेंगे हम तो ज़्यादा डिमांड आएगी इस तरह के प्रोडक्ट्स की, तो बेटर तो है आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन फिर अगेन मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म स्टोरीज़ के लिए एंटी वायरस में अगर ये जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, इतना स्कोप होगा तो बड़े आईटी प्लेयर क्यों नहीं जाएंगे, या उनमें ऐसा क्या है जो वो नहीं जा सकते। तो ये एक चीज़ रहेगी। लेकिन अदरवाइज़ मीडियम टर्म के लिए आप मोमेंटम कैच करने की कोशिश करें और उसके हिसाब से कॉल यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन अगेन मोमेंटम बेस्ड स्टॉक ज़्यादा है, कहीं एकदम से मूव आता है, तेज़ी पकड़ता है, वहाँ निकलें, फिर वेट करें, नीचे आएँ। इस तरह की एक बहुत अच्छी कॉल आपको अगर चाहिए तो डिशमेन को आप देख सकते हैं, इंडिया बुल्स को देख सकते हैं, रियल स्टेट को। ये ऐसे ही मोमेंटम में ऊपर जाते हैं फिर वापस नीचे आते हैं, वहाँ आप पकड़ लीजिए, ऊपर भेज दीजिए, सबसे बढ़िया तरीका होता है इनमें। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। बिरला सॉफ्ट, KPIT, जेंसार, FSL। अल्पेश साहब आप रोज यही सवाल पूछते हैं शायद मुझसे। एनीवेज, बिरला सॉफ्ट सबसे ऊपर, KPIT दूसरे नंबर पे, जेंसार तीसरे नंबर पे और FSL चौथे नंबर पे। जिस ऑर्डर में आपने पूछा उसी ऑर्डर में इनके आपको पोजीशंस ले सकते हैं। FSL और जेंसार दोनों गोयनका ग्रुप की अलग अलग ग्रुप में कंपनीज हैं, ज़्यादा बेटर जेंसार है। बिरला सॉफ्ट KPIT में बिरला सॉफ्ट ज़्यादा बेटर सिचुएशन में और प्लेस्ड भी है। रीसेंट एक्विजिशन भी किया था, शायद हमने पटनी का एक्विजिशन किया था उसके बाद से, और KPIT उसके बाद आता है। तो ये 4 इसी ऑर्डर में आप रखिएगा। ओके, दीपक नाइट्राइट और सुमितोमो। सर फर्टिलाइजर में दीपक फर्टिलाइजर ज़्यादा बेटर है, रिपोर्ट्स भी अच्छी आई हैं। कल एक रिपोर्ट आई थी इसके ऊपर, 3000 रुपये, 2900 रुपये का टारगेट आया था। लेकिन एक चीज़ बड़ा ध्यान रखिएगा कि दीपक फर्टिलाइजर की जो बातचीत है ना, वो पब्लिक के गलियारे में ज़्यादा है। जो पब्लिक में ज़्यादा गलियारों में बातचीत होती है वो शेयर थोड़ा कम चलते हैं या समय लेकर चलते हैं, जैसे आइडिया, जैसे यस बैंक, जिन पे ज़्यादा सवाल पब्लिक पूछती है, IRCTC, IEX एंड ऑल। तो ज़रा कोशिश करिएगा कि अभी नहीं, थोड़ा स्टीम निकल जाए इनमें, तब आप इसमें एंटर करें। कंपनी अच्छी है दीपक नाइट्राइट, लेकिन थोड़ा चला हुआ है, तो नीचे मिले वो ज़्यादा बेटर है। ओके, 1-2 सवाल और लेते हैं। औरोबिंदो फार्मा, कल इस पर सर बात हुई थी। औरोबिंदो फार्मा में आप बने रहिए, 7 या 8 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, सिंगल डिजिट, US की अच्छी सेल्स है और बढ़िया कंपनी भी है। समय थोड़ा ख़राब ज़रूर है लेकिन कंपनी अच्छी है, आप बने रहिए और लोअर लेवल पे आप फर्दर ऐड भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, शुड आई एंटर इन CG पावर करंट लेवल? पटेल साहब ये अभी नीचे ही गया था, 1-2 दिन पहले शायद 146-47 गया था, तब आप एंटर कर जाइए। मतलब इस कंपनी में जान बहुत है, बढ़िया कंपनी है। मतलब 13 रुपये से मैं इसे ट्रैक कर रहा हूँ, 40 रुपये से इसी प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूँ ले लीजिए, और आज 150 रुपये आ चुका है। सर्किट भी था अभी थोड़ी देर पहले तक। तो आप इसको आराम से लोअर लेवल पे ऐड कर सकते हैं, बढ़िया कंपनी है। मुरुगप्पा ग्रुप का वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक होगा, क्योंकि उन्होंने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है ट्यूब इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी ने बहुत अच्छा कारोबार टर्न अराउंड किया पिछले 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर के अंदर। बने रहना ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, यस बैंक 1450 पे। दास साहब, यस बैंक के केस में एक ही बात कहूँगा कि ये कुछ ब्रोकर हाउसेस में या कुछ ब्रोकर से बातचीत जब हुई तो उन्होंने कहा था इसमें चाल आएगी, चल जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी मत लेना, ये झटके से चलने वाला स्टॉक है, कभी एकदम से चलेगा, आपको पैसा दे देगा। तो अगर आपके पास पुरानी पोजीशन है तो आप बने रहें। नई पोजीशन है तो बैंक्स में अगर आप जाना चाहते हो तो लीडर्स के साथ ही रहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो ये स्टॉक चल जाएगा, हो सकता है ना भी चले, हो सकता है, लेकिन सेफ साइड पर बड़े लीडर्स के साथ रहना ज़्यादा बेटर है। पैसा बर्बाद करने की बजाय उसे बचाने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेटर है। तो इंस्टेड आपके पास पुरानी पोजीशन है तो आप बने रहिए, आप होल्ड करते तो भी होल्ड करिए, लेकिन आप नई पोजीशन इसमें एटलीस्ट मत खरीदिएगा। ओके, लास्टली IB हाउसिंग और IB रियल। मधुर साहब, IB रियल एट एनी कॉस्ट
आप ले सकते हैं। हाउसिंग में अभी तक मैनेजमेंट बदला नहीं है, रियल में मैनेजमेंट बदल गया है। तो ज़रा हाउसिंग में ब्लॉक डील होने वाली 1-2 दिन में या 1 हफ्ते में, अगर वो ब्लॉक होता है और मैनेजमेंट में फेरबदल होता है तो आप ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। रियल एस्टेट पहले आप पकड़िए, IB रियल, वो ज़्यादा बेटर चॉइस रहेगी। लास्टली सुनीता जी का सवाल, थिरुमलाई केमिकल करंट लेवल पे ले सकती हैं सुनीता जी, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, ये कोई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक नहीं है। मोमेंटम में आप प्ले करिएगा, 20-30-40% मिले निकल जाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आपसे अब कल मुलाकात होगी शुक्रवार, हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।